डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उड़ीसा का हर एक कॉलेज का हर एक कैटेगरी के हिसाब से एक्सपेक्टेड कटअप 2024 का क्या होने वाला है। ध्यान रहे, ये जो वीडियो आपको दे रहा हूँ ये 2021, 2022 और 2023 काउंसलिंग का एक एवरेज डाटा है और उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताया जा रहा है जो कि एक्यूरेट डाटा होगा 2024 के लिए। तो शायद कोई भी कैटेगरी का बच्चा जो है आज के बाद मिस नहीं करेगा और उसको पता चल जाएगा कि उड़ीसा का एग्जैक्ट कटअप क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 2024 के नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये 10,000 का काउंसलिंग का पैकेज इस टाइम पूरे 40% डिस्काउंट में चल रहा है, मतलब जस्ट 6,000 में चल रहा है ये। और यहाँ पे आपको बता दूं कि राउंड 1 हो, राउंड 2, राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड, हर एक राउंड का चॉइस फिलिंग लिस्ट आपके पसंदीदा रैंक के अकॉर्डिंग, आपके पसंदीदा कॉलेज के अकॉर्डिंग लिस्ट तैयार की जाएगी जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। प्रेफरेंस लिस्ट का सबसे बड़ा मायने रखता है। और ध्यान रखें कि काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें आपको जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट वाला सिस्टम नहीं है। मेरे साथ आप डायरेक्ट 5 बार बात कर सकते हो अपने हिसाब से जब जब आपको जरूरत होगा। और साथ ही साथ एक बार मेरी तरफ से कॉल जो है कि वो फ्री जाएगा, जहां पे आपको केवल और केवल मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन से स्टेट प्रीफर कर रहे हो, आपके रैंक के हिसाब से बताऊंगा कि ये कॉलेजेज आपके रेंज में आ रहे हैं, सिटी के नजदीक रहना चाह रहे हो या साइड के एरिया नए कॉलेज में पहले प्रीफर कर रहे हो या पुराने साउथ कर रहे हो या नॉर्थ इंडिया कर रहे हो। ये सारी बातें हमसे डिस्कस होगी और उसके बाद आपके पास एक चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो उड़ीसा अगर हम लोग देखते हैं तो उड़ीसा में हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का अगर आप कटअप की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे बेहतर मेडिकल कॉलेज जो नंबर 1 मेडिकल कॉलेज उड़ीसा का है वो है एससीबी कटक। अगर एससीबी कटक का देखोगे तो ये जनरल 7,240 मतलब 643 प्लस मार्क्स पे ही आपको एससीबी कटक उड़ीसा में स्टेट कोटे में मिलने वाला है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे एमकेसीजी अगर आप देखते हो ये ब्रह्मपुर, यहाँ पे देखोगे तो 11,800 मतलब अगर 12,000 रैंक तक है या 626 नंबर तक स्कोर मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे एवरेज। अगर आप इस स्कोर पे हैं तो लगभग मान के चलिए कि ये कॉलेज आपको मिलने जा रहा है। बिम्सा बुर्ला की बात करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हो कटअप क्या होगा। एसजीएमसी पुरी जो कि नया मेडिकल कॉलेज है, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कटअप निश्चित तौर पर थोड़ा डाउन होगा। यहाँ पे देखो बालासुर का देखो, बरीपाड़ा का देखो, बलांगीर का कोरापुट, ये पुराने कॉलेज है। हाँ, ये सुंदरगढ़ नया कॉलेज, कंजार नया कॉलेज, एससीबी डेंटल ये तो है आपके पास डेंटल का कंडीशन। एमबीबीएस में इसके बाद हाईटेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि प्राइवेट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कटअप आपका 588 है, मतलब एक एवरेज मैंने आपको बताया था कि 588 से 590 के बीच में उड़ीसा का एक्सपेक्टेड कटअप इस साल हो सकता है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए एक चीज और बता देता हूं कि चूंकि हाईटेक 2 है, राउरकेला का भी और आपका भुवनेश्वर का भी, तो दोनों में आप देख सकते हो कि क्या स्थिति एमबीबीएस की है। यहाँ भी एमबीबीएस का देख सकते हो स्थिति क्या रहेगी, ठीक है ना। चूंकि ये ओपन स्टेट नहीं है उड़ीसा, यहाँ पे केवल और केवल उड़ीसा के बच्चों का एडमिशन होता है, तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये जनरल कैटेगरी में आपके पास आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से जनरल कैटेगरी में ये आपके पास है जनरल कैटेगरी एसजी। एसजी का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा है, जो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से, जो उड़ीसा का बोर्ड है उससे अगर आपने 12th किया है तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है, एक एक्स्ट्रा आपके पास जो है वो मतलब रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से जो बच्चे गवर्नमेंट से पढ़े उसका कटअप निश्चित तौर पर नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहता है। अगर आप यहाँ देखोगे एससीबी कटअप का कटअप तो आप यहाँ देखो 626 नंबर है, जबकि उधर 645-46 नंबर आपके पास जा रहा था। एक बड़ा मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रह्मपुर, बुर्ला, पुरी, बालासुर, बालांगीर सब में कटअप आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट उड़ीसा में हैं, जो गवर्नमेंट बोर्ड मतलब उड़ीसा बोर्ड से पास आउट है, तो आपका जो जनरल कटअप एमबीबीएस के लिए होगा वो 550 बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा। तो आप इसको एकदम बिल्कुल लेके चलिएगा कि यही रेंज में आपका स्कोर जाने वाला है, 550 to 560। इससे ज्यादा रेंज जाने की संभावना आपको नहीं दिख रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यूआरजीसी, जीसी का मतलब जिसका ग्रीन कार्ड है, वहां पे एक ग्रीन कार्ड भी है और ग्रीन कार्ड कोटा जो है इसमें भी कटअप अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी का जो कोटा है उससे कम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा।
अगर यहाँ पे देखो एससीबी कटअप का, तो देखो आप कटअप क्या है, ब्रह्मपुर का कटअप क्या हो सकता है, भीमसार बुर्ला का एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, एसजीएमसीएच का एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, बालासोर का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा, यहाँ पे देखो ये बलांगीर का क्या होगा, कोरापुट। और ये मैंने आपको बोला कि ये पूरा डाटा 2022, 23, 2021 ये तीनों साल के काउंसलिंग का एवरेज डेटा निकाला गया है और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि बेसिकली ये किस तरह का एक्सपेक्टेड कटअप जाने वाला है, क्या ट्रेंड होने वाला है। तो शायद अभी तक अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बच्चे हमारे साथ काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं और भी बच्चे हो रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बेस्ट सर्विस लेंगे और बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाके अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करेंगे। तो आइए आगे हम लोग देख लेते हैं यूआर का जीसी कोटा ग्रीन कार्ड आप जो देख रहे थे यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं यूआर का एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कोटा देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि कटक में आपके पास जो है स्टेट रैंक है, ये AIR और ये मार्क्स आपके पास देख सकते हो क्या बन रहा है। तो इस तरह से आपके पास एटलीस्ट इतने स्कोर होने चाहिए, तब जाके आपको आसानी से उड़ीसा में गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की संभावना होगी। अब अपन बात करते हैं अगला कैटेगरी यूआर का पीएच कैटेगरी। क्योंकि पीएच कैटेगरी के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और पीएच कैटेगरी का जनरली जो है वो लोग वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, लेकिन मैं एक एक कॉलेज के बारे में आपको बता दूं कि अगर कटक की बात करेंगे तो कटक में पीएच कैटेगरी अगर 225-30 नंबर से आप एबव ला रहे हैं तो 100% आपको एससीबी मिलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद अगर हम ये ब्रह्मपुर और बुर्ला की बात करते हैं या भुवनेश्वर, यहाँ पे हाईटेक के अगर छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि ये तो प्राइवेट कॉलेज है, अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो इन दोनों को देखो, एसजीएमसी पुरी को देखो, आप बालासुर को और बलांगीर को देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कटअप क्या है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं और 125 प्लस नंबर आपका जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आपका है वैलिड और 125 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो 100% लिख लीजिए कि आपको कोई ना कोई कॉलेज किसी ना किसी राउंड में मिलने जा रहा है, ये तय होगा बिल्कुल। हाँ, चॉइस फिलिंग कैसे रखना है उसकी प्रक्रिया, वो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, वो मैं बना के आपको दूंगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखोगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कटअप देखो आप यहाँ पे बुर्ला में क्या है, बरीपाड़ा, कोरापुट वगैरह में देख सकते हो और एससीबी कटक का देख सकते हो कि किस तरह से रहा है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है ना, ये डेंटल का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का एसजी कैटेगरी। एसजी कैटेगरी मतलब आपको बता दिया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल से पढ़ा हुआ है वहां पे अगर आप देखते हो तो ये कटअप आपके पास 607। यहाँ भी आप देखो ईडब्ल्यूएस में भी मैंने आपको अगर बताऊं अगर तो 550 से ऊपर यहाँ भी बिल्कुल आप सेफ हैं, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा आराम से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आप, हाँ ये आपको बता दिया कि ये काउंसलिंग की प्रक्रिया हमारे साथ है, आप जुड़ सकते हो, देख सकते हो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। या तो आप यहाँ पे इस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सअप करके कि मुझे काउंसलिंग कराना है, ये भी कर सकते हो और डिटेल ले सकते हो। या दूसरा तरीका है कि आप चंद्रहास सर ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए ऐप को और वहाँ से डायरेक्ट आप स्टोर में जाइए और स्टोर में आपको वहाँ पे कंप्लीट कोर्सेस मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो ग्रीन कार्ड वालों का। ग्रीन कार्ड का भी कटअप जो है वो कम नहीं है, ज्यादा ही रहा है, देख सकते हो आप जनरल, ठीक है ना, 580 के लगभग चल रहा है। हाँ, ईडब्ल्यूएस का अगर आपके पास पीएच कैटेगरी है तो निश्चित तौर पे यहाँ भी कटअप, अगर आप जैसे यहाँ पे भीमसार बुर्ला दिख रहा है, एक्स सर्विसमैन वाले को मिला हुआ है, तो यहाँ से एक आध कैंडिडेट से आप डिसाइड मत करना कि ये पीएच का कटअप है। पीएच का कटअप मैंने क्या बोला कि पीएच का कटअप अगर आप देखोगे तो 150 125 के ऊपर जिसका वो बिल्कुल सेफ है, 125 से 150 नंबर 110% आप सेफ हो, आपको कॉलेज मिल रहा है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की अगर आप बात करोगे तो एससी कैटेगरी में देखो कटक हो या कोई भी कैटेगरी हो, कटक में 554, यहाँ देखो ब्रह्मपुर में, यहाँ पे बुर्ला, सिर्फ 500 से ऊपर वाले ये टॉप के 3 कॉलेजेज है। इसके अलावा 500 से नीचे कटअप आने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंजार जो सबसे लास्ट मेडिकल कॉलेज है वो 480 दिख रहा है। तो मैंने पिछले साल भी बोला था, एग्जैक्टली याद होगा कि 495 490 के करीब में जाने वाला एससी का कटअप उड़ीसा में, और इस बार बोल रहा हूँ कि आपके पास 4 यहाँ पे जो है वो 84-85 के बीच में जाने वाला एससी का कटअप उड़ीसा में, इससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा और इतने में आपको कॉलेज इजीली मिल रहा है। इसके बाद चलते हम लोग आगे, यहाँ पे देखो एससी का स्टेट गवर्नमेंट से पढ़े हुए बच्चों का देख सकते हो क्या है, यहाँ भी ऑलमोस्ट वही कटअप है आपके पास, सिर्फ 4 से 5 नंबर का अंतर रहेगा आपके पास, ठीक है ना। नहीं तो देखो लगभग कटअप आपके पास ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा चेंजेज यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा में भी नहीं दिख रहा है एससी कैटेगरी में। हाँ, एससी का अगर पीएच कोटा अगर आप देखते हो, जैसे ये पीएच है या एक्स सर्विसमैन कोटा देखोगे तो पीएच कोटा एससी का भी देखो यहाँ पे 200 225 मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे आप जो है पीएच कैटेगरी में आप एग्जैक्टली इसको नहीं ग्राफ मानिएगा, इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कोई बच्चा एससी कैटेगरी का है, पीएच और थोड़ा स्कोर ज्यादा कर गया है तो वहां पे अनसर्टेनिटी हो जाती है कि थोड़ा सा जंप मार जाता है कहानी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 200 नंबर और 150 नंबर ला रहे हैं ना
और अगर आपको उड़ीसा में नहीं मिल रहा है स्टेट कोटा से, तो बिलीव कीजिए ऑल इंडिया कोटा से भी आपको मिलने के चांस है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से भी पीएच कैटेगरी का जो कटअप है वो 150, 160, 170 नंबर सेफ स्कोर हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एसटी कैटेगरी में देखो, एसटी कैटेगरी में कटअप देख सकते हो आप क्या होगा। और अगर आप जनरल बात करोगे तो मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि 325 नंबर एसटी कैटेगरी के लिए उड़ीसा में बिल्कुल सेफ स्कोर है। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ भी अगर आप देखोगे पूरी तरह से तो 319 नंबर एवरेज निकल रहा है, मतलब 325 से 30 नंबर अगर आप लाते हो तो एसटी कैटेगरी में उड़ीसा में भी कंप्लीट सेफ हो रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आता है एसटी का एसजे कैटेगरी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है सर? बेटा ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा चैनल है जो एक एक डिटेल डाटा पे केवल काम करता है, बाकी की चीजों पे नहीं। यहाँ पूरा डाटा बेस्ड वर्क होता है, एक एक कॉलेज का 2022, 21, 23 सबके एक्सपेक्टेड डाटा को देखते हुए एक एवरेज डाटा तैयार करके और हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इसकी मिल सके। तो आइए सबसे पहले इसका देखिए एसटी कैटेगरी का एसजे कोटा, ये आप देख सकते हो एसजे कोटा में आपके पास किस तरह से है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 130, 40, 50 मतलब 200 नंबर अगर है तब तो आप 100% एसटी कैटेगरी में जो है वो सेफ है। एसजे कोटा में 170 नंबर में भी 100% सेफ लग रहे हैं आप, लेकिन कम से कम 200 का टारगेट करिए। आप वहां पे है 200 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो भैया आप पक्का एकदम मान के चलो कि आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप देख रहे थे, ये देख सकते हो यहाँ पे जीसी और एक्स सर्विसमैन का कोटा एसटी था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा डिटेल एनालिसिस और पूरा डिटेल एक्सपेक्टेड कटअप उड़ीसा का मिल गया होगा और शायद आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, अगर किसी कारणवश आपका एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में इसी पैकेज के अंदर कोई एक्स्ट्रा पैकेज नहीं लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी इसी पैकेज में। बीएमएस का, वेटनरी या बीएचएमएस या बीएससी नर्सिंग जो भी आप करना चाहेंगे उसकी लिस्ट आपको फ्री प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरी तरफ से, जो बच्चे यहाँ पे इनरोल्ड होंगे। तो ये हमारी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस दी गई है ताकि बच्चा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, उसका ईयर बर्बाद नहीं हो और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग काउंसलिंग की फीस अलग अलग काउंसलर को ना भरना पड़े। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस का अलग दे रहे हैं, बीडीएस का अलग, बीएमएस का अलग, वेटनरी का अलग, हर जगह अगर अलग अलग पैसे देंगे शायद बहुत पैसे आपके वेस्ट होते हैं। इस वजह से हमने एक ऐसा मोनोपोली बना रखा है कि भैया एक ऐसा हमने जो है वो अपना फंडा डेवलप कर रखा है कि हर बच्चा, जो बच्चा यहाँ रजिस्टर्ड हो, अगर किसी कारणवश नहीं मिलता है तो वो बच्चा मेंटली परेशान होता है, वैसे में हमारी टीम इसके लिए आपको हेल्प करेगी। तो ये हमारा पूरा आज का उड़ीसा का कटअप है। आप हमारे साथ बने रहिए और भी डिटेल के लिए सभी कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज आपके पास एक्सपेक्टेड कटअप हमेशा देता रहूंगा और काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी देता रहूंगा। थैंक यू।